हमारे समाज के और इस गांव के वरिष्ठ जनों को ये देवरावन बरावी की ओर से सेवा जोहार। मेरा नाम देवरावन बरावी है और मैं वर्तमान में छिंदवाड़ा में रहता हूँ। मेरा पैतृक गांव अमरवाड़ा विधानसभा में है, लेकिन इस बार आपको पता है कि चुनाव का ये दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव है, सांसद चुनाव है। तो सांसद जो चुनाव होता है वो पूरे जिले में होता है। तो पांडुरना और छिंदवाड़ा जिला का एक संसदीय क्षेत्र है और एक संसदीय क्षेत्र होने के नाते ये पूरा एरिया जो है वहाँ का सांसद एक बनता है। वर्तमान में पहले यहाँ के सांसद नकुल नाथ जी थे, लेकिन अब 5 साल होने के बाद फिर से चुनाव हो रहा है। तो हमने देखे कि सम्मानीय नकुल नाथ जी जो सांसद रहे हैं वो 45-50 साल हो गए। पहले कमलनाथ जी थे, उनकी पत्नी रही, फिर उनके लड़का रहे, अभी भी बन रहे परिवार के व्यक्ति। तो सब लोग बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। तो दीपक सक्सेना जैसे लोग हमें सांसद के लिए खड़े नहीं कर रहे करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कमलेश शाह, राजा कमलेश शाह विधायक कांग्रेस के जो अमरवाड़ा हर्रई के हैं, वो बोले हमें भी सांसद नहीं बनने दे रही है, बीवी बनन के हो रही, बेटा बनन को और सभी लोग बन रहे हैं, तो बीबी ज्वाइन कर रहे। महापौर विक्रम आगे को भी दिमाग खराब हो कि कमलनाथ जी के लिए हम तो काम करें, लेकिन जही सांसद के लिए खड़े हो रहा है, ने भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे। तो सभी लोग कमलनाथ जी से नाराज हो गए कि भैया नौते लड़कन को मौका दो। पांडुरना में भी ढेर लड़का पढ़े लिखे हैं, ढेर सारे पढ़े लिखे जिन्हें 40-45 साल कांग्रेस में थे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा, भी बन रहा है परिवार। तो पूरा कांग्रेस पार्टी जो है खंड खंड में वितरित हो गई। तो अभी फिर चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में बीजेपी से बंटी साहू जी खड़े हुए हैं, कांग्रेस से नकुल नाथ जी है और गुणवाना गणतंत्र पार्टी से मैं देवरावन बरावी खड़ा हुआ हूँ। आपने इधर विधायक के तौर पे नीलेश उइके जी को जिताया, लेकिन सांसद में आपको अब देखना पड़ेगा किनको जिताना है किनको नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप जिताएं जो आपके पांडुरना की आवाज उठाएंगे, जो आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन अब बात ऐसी जाती है कि जिनको हम सांसद चुन के पहुंचाते हैं उनके पीने की फुर्सत नहीं है, तन में रहते हैं। सांसद बनने के बाद सांसद भवन में चिल्लाना पड़ता है कि पांडुरना के खेतों में पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, पांडुरना के किसानों को जो है, नांदनवाड़ी के किसानों को सही रेट में यूरिया डीएपी क्यों नहीं मिल पा रही है। चिल्लाना पड़ता है कि इनको जो है इनकी फसल को सही कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है, इन लोगों के ढंग से घर क्यों नहीं बन रहा है, इधर के लिए बजट पास क्यों नहीं हो रहा। लड़ना पड़ता है संसद भवन में। जब लड़ेंगे तब जाके हक मिलेगा। अब तुम बोलोगे ही नहीं, अच्छा अब बीमार है तो अस्पताल जाओगे तभी ठीक होगा, अस्पताल तो अटके आने थोड़ा पास में। लेकिन क्या हो रहा है, आज सांसद महोदय बनने के बाद वो संसद भवन में जाते ही नहीं है, पता नहीं कहीं वेट कर रहे हैं कि संसद भवन यहाँ लान पड़े। देखिए जी, बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। सब्जी बाजी बेचने वाले व्यक्ति यहाँ से अगर गुजरेगा चिल्लाएगा नहीं तो आप सब्जी नहीं लोगे, गुपचाप चलोगे, पता नहीं चलो कैसे सब्जी बेचने वाला हो। लेकिन चिल्लाएगा वो तो आप निकलोगे घर से लोगे। लेकिन यहाँ हम जिनको विधायक और सांसद बनाते हैं वो बोलते ही नहीं है। अगर बोलेंगे नहीं तो कहाँ से फिर किन चीजों की मांग पूरी होगी। कैसे आने में बोल रहा है, अरे बेटा यहाँ तो जर्रिंग लाइट चल जा रही है, पानी बगा ले, पानी नहीं रह रहा हो, फसल बर्बाद हो रही है, कीमतें नहीं मिल पा रही है, हमारा फलानी समस्या सुलझ नहीं पा रही। समस्या सैकड़ों है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सांसद महोदय हेलीकॉप्टर से घूम के वो ऊपर से विकास देख रहे, जमीन में देख ही नहीं पा रहे हैं। इस बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 45 साल से आपने कांग्रेस के नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास किया, एक बार आप गुणवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावन बरावी पे विश्वास करिए, हम आपको बताएंगे कि वाकई विकास क्या होता है। बार बने के धंधे हुए, 9 बार बन गए, पूरे खानदान परिवार में लगे। अरे 9 बार सांसद बहुत होता है जी। अब नए को भी तो मौका मिले, परिवर्तन होगा तो नई चीजें होगी, नहीं होगा परिवर्तन को वही चीजें होगी। वे व्यक्ति 45 साल से पहले यहाँ पर आए छिंदवाड़ा में, 45 गुना संपत्ति बढ़ गई उनकी, 0 जमीन थी, ना के बराबर एक इंदिरा गांधी ला के वैसे छोड़ के गई थी, मेरे फलाना बेटा करके वैसे छोड़ के चली गई। कोई जमीनें नहीं थी, कोई यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन आज आप देखिए शिकारपुर से लेकर पूरा आप घूमोगे तो पूरा छिंदवाड़ा जिला में सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने खरीद लिया। यहाँ किसानों की संपत्ति घट रही है लेकिन वहाँ संपत्ति बढ़ रही है। आपसे आज हम निवेदन कर रहे हैं इस बात में कि तख्ता ब्लैक बोर्ड हमारा निशान है। ये ब्लैक बोर्ड में, ये तख्ता में 6 नंबर के बटन आपको इस बार दबाना है और जैसे आपने हर बार लोगों को जिताते हो वैसे इस बार हमें जिताना है। तब जाके आप और हम बैठ के बात के चर्चा कर पाएंगे, अच्छे बुरे सुख दुख में साथ दे पाएंगे। सबको मौका दीजिएगा। बात ऐसी है कि आज के समय
नकुलनाथ जी जो है, जब तक कमलनाथ जी थे पर्याप्त बोल गई, लेकिन आप सबको पता चल चुका है कि कमलनाथ जी सियाने हो चुके हैं, काम वाम कोई कर नहीं रहे हैं और दूसरे को मौका दे नहीं रहे, तो सब नाराज है। बीजेपी की आपने देखा ही रहा है क्या चल रहा है उसमें। लेकिन एक बार छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज की पर्याप्त संख्या है और हमारा ये मानना है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हर गरीब का बच्चा भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा व्यक्ति भी आके चुनाव लड़ सकता है जिसके पास कोई बड़ी परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जीरो है, ऐसे व्यक्ति को भी मौका मिलता है। क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोगों को गोंडवाना ने जनपद पहले भी बना चुकी है, जिला पंचायत पहले भी बना चुकी है और मुझे विश्वास है कि बोलने वाले लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस बार अगर आप मौका देंगे तो पांडुरना के हर गली गली में यही पांडुरना के लोग धंधा पानी करके आगे बढ़ेंगे। बाहर के लोग आके यहाँ मजे नहीं मारेंगे। कब तक? आपके लोग देखिए, ये पांडुरना के अंदर से लगातार पलायन हो रहा है, लगातार लोग काम करने के लिए बाहर लड़का बच्चे जा रहे हैं, कहीं तो उधरी खत्म हो जा रहा है, टायर में धक्के, तो ट्रक में धक्के, कहीं खत्म हो गए, कहीं को तो लौट के ही नहीं आए वापिस। इतनी सारी समस्या से जूझ रहे हैं। बाहर के लोग आकर यहाँ धंधा पानी कर रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं और फिर यहाँ की सरकार बोलती है कि बड़ा विकास हो रहा है। ये घर देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर, आपके घर देखिए, कितने प्रधानमंत्री वाले आवास बने आपके, काहे का विकास हुआ। ये बोलते हैं कि घर दे दे, फलाना दे दी, अरे आज भी हम खपरे वाले मकान में रह रहे हैं। 45 साल पहले जो व्यक्ति कटोरा लेकर आया था उसके पास हेलीकॉप्टर है, 500 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं और एक वो लोग जो कई सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो आज भी कबीले वाले, खपरा वाले मकान में रह रहे देसी के, और ये बोल रहे कि विकास हुआ। दिखाइए उनको, बुलाइए नकुलनाथ जी को एक बार आपके राजडुमरी में और बताइए लोगों के घर में कितने शौचालय बन पाए, कितना घर बन पाया है पक्के। ये बोल बोल के पेपर में छपवा के, फोटो छपवा के इतना प्रचार कर दिए कि विकास विकास, काई का विकास, कोई विकास नहीं हुआ। अभी हम कई गांव घूम के आ रहे हैं, ढंग से सड़क नहीं बनी है, इधर ढंग से रोड में नालियां नहीं बनी है, ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को पीने के लिए। हालात इतनी गंभीर है और बात बड़ी बड़ी करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। विकास अगर दिखाना है तो ये राजडोंगरी जैसे पांडुरना के गाँवों में दिखना चाहिए, शहरों में नहीं। शहरों में तुम बड़ी बड़ी रोड बना दो, बड़े बड़े घर बना लो, लेकिन यहाँ की ज्यादातर जनता, ज्यादातर वोट देने वाले लोग गाँव में रहते हैं, ना कि शहरों में। तो गांव के लोगों का ये विकास नहीं कर रहे, शहर के लोगों का विकास करके ये कहते हैं कि हम लोग तुमको इतना आगे बढ़ा रहे हैं, उतना आगे बढ़ा रहा है, ये बना दिया, वो बना दिया। वो अमेरिका की रोड से टक्कर तुलना करते हैं छिंदवाड़ा की सड़कों पर, करके देखिए कि नहीं राजडोंगरी की सड़कों की तुलना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को अमरवाड़ा की जनता ने एक बार विधायक बनाई थी, पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर गोंडवाना का डंका बजा था। दादा हीरा सिंह मरकाम जब इन गांवों में आके फड़ा पहन के प्रथम आगमन होकर और कई भूमिका पंडा यहाँ पर आए जिन्होंने यहाँ पर फड़ा पहन की स्थापना करे, तो ये गांव जागा, गोंडवाना समझा, पीला गमछा समझा। आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने 45 साल से सबको मौका दिया है। एक दिन अगर आप एक हफ्ते तक रोज आलू की सब्जी खाओगे तो आप 7वें दिन पूरे गंजे उठक पटक दो कि जो ही खा रहे हैं बदल के बनाओ करके। अरे जैसे हमें खाने में परिवर्तन करना पड़ता है, एक 7 दिन तक आप एक कपड़े अगर पहनोगे तो आपका दिमाग पकड़ा जाता है कि वही पहन रहा हूं करके। परिवर्तन करना जरूरी होता है, वैसे राजनीति में भी परिवर्तन करना जरूरी है। किसी भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, आपको मौका देना पड़ेगा, बदल के देना पड़ेगा, तब व्यक्ति कुछ नया करेगा, आपके भी मन की करेगा। नहीं तो उनको तो पता है कि हर बार हमें जीतना ही है, कछु करें या ना करें, वो आएंगे और बड़े तो बोलेंगे और अपना काम सीधा करके निकल जाते हैं। अरे जब समस्या जाती है छिंदवाड़ा की धरती में तो आंदोलन तो हम ही कर रहे हैं ना। आप देखिए जेल में रहे 21 दिन हम यही समाज के लिए आंदोलन करते हुए, यही हमारे आदिवासी समाज, जैरिया समाज, पाल समाज, पवार समाज, चमार समाज, इन लोगों के लिए कितना लड़ के। वो देखिए अमरवाड़ा में डहरिया सर को गोली मार दिए थे, एक लड़का ने घर में घुस के, कोई नहीं निकला वहां आंदोलन करने के लिए। हम 500 लड़के लेके गए और हमने बोला कि डहरिया समाज के ऊपर भी अगर कोई हाथ उठाएगा तो हम बिल्कुल साथ में बैठेंगे। ये मत समझना कि डहरिया जी अकेले हैं, हम 500 लड़के इकट्ठे होकर वहां जब चक्का जाम करे तो पूरे नेता जाकर वहां पर उनकी छानबीन करवाना शुरू की है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, हर मुसीबत में हम साथ हैं। और आपको विश्वास न हो तो अपने बच्चों से पूछें कि देव रावण भला भी करके यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में
और न्यूज में आप खोज के देखिए, सर्च करके देखिए, आपको सैकड़ों आंदोलन करते हुए हम अस्पतालों में दिखते हैं लड़ते हुए। हम डैम रोकने के लिए दिखते हैं, विस्थापन के नाम पे जब लोगों को भगा देते हैं उनको मुआवजे के लिए हम लोग लड़ते हैं, किसी की जमीन अगर किसी ने छीन लिया तो उसके लिए हम लड़ते हैं। हम लगातार लड़ने का काम आपके लिए करें, लड़ते हम हैं और सांसद विधायक बनते और कोई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जागिए आप, कौन आपके लिए लड़ता है, अपने और पराये का पहचान करिए, अपना और दुश्मन की पहचान करिए। अगर आप किसी को भी ऐसे जीता जीता के राजा महाराजा बनाता रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपने खूब बीजेपी और कांग्रेस के झंडे डंडे उठाए, एक बार आप खुद के विकास के लिए, खुद के बच्चों के विकास के लिए एक बार गोंडवाना का झंडा उठाइए। याद रखिएगा, गोंडवाना के लोगों ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करी। गोंडवाना आंदोलन बड़ा पवित्र आंदोलन है। इस आंदोलन ने, इस मूवमेंट ने, इस गोंडवाना ने इस धरती में 1750 साल राज किया है और उस राजपाट के समय हमने किसी के साथ गोंडवाना के लोगों ने भेदभाव नहीं करे। सभी के लोगों को समान मानव एक समान की विचारधारा रखते हुए काम करें। तो गोंडवाना के लोग और इस दुनिया में सबसे ईमानदार और सबसे मेहनती अगर कोई लोग निकलेंगे तो आदिवासी निकलते हैं। हाँ, कुछ चतरे लोग होते हैं जिनके घुटना नहीं चलते, जिनका दिमाग कुंद हो जाता है और जो बिल्कुल एकदम के बेवकूफ रहते हैं। वो लोग अपनी चंद लालसा को पूरे करने के लिए, किसी की दलाली करने के लिए पैसा लेकर बिक जाते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। ऐसे कई लोग हैं, उनकी आपको पहचान आपको करना पड़ेगा। अच्छे लड़ने भिड़ने वाले लोग जो अपनी मेहनत और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, ऐसे लोग कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, कभी अपनी पगड़ी को निकालते नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक मौका दीजिए, एक अवसर प्रदान कीजिए ब्लैक बोर्ड को। अपने रिश्तेदार परिवार में बोलिए कि भैया गन्ने तो दे दिए, इसको छोड़ दो, इस बार तो ब्लैक बोर्ड को वोट दो। इस तरीके से आपको साथ देना पड़ेगा। और छिंदवाड़ा और पांडुरना के अंदर 45% से ज्यादा आदिवासी है। हमें बाकी समाज के लोग साथ दीजिए, दूसरे समाज के लोग अगर हमें साथ देते हैं, अगर आप खुल के हमारे लिए काम करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले जनपद, जिला पंचायत और सरपंच चुनाव में ये पूरा का पूरा आदिवासी समाज आपके लिए काम करेगा। बस आपको 12 दिन ये सांसद चुनाव में आप हमारे लिए काम करिए। इस वक्त गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और साथ में पांडुरना के भी जिला अध्यक्ष हमारे साथ रेगुलर घूम रहे हैं। हम आपके लिए काम करेंगे। अभी आप देखिए, दूसरे समाज के लोगों को मौका नहीं दिया जाता सरपंच के लिए, जनपद के लिए। वो खुद ही खुद लोग सेट हो जाते, खुद ही खुद लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हर गरीब के लोगों को हम मौका देंगे, हर वर्ग के लोगों को मौका देंगे, क्योंकि ऐसी कई जनपद सीटें, कई जिला पंचायत सीटें जहां सब लोग लड़ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह कि आइए गोंडवाना के लोगों को खुल के साथ दीजिए। फिर गोंडवाना के लोग अपने पूरे समाज की, आदिवासी गोंडवाना की वोट आपको दिला के आपको जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। और हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, मजबूत हमारी टीम है, हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बोलना, लड़ना, बात करना, हर चीज हम जानते हैं। शासन प्रशासन को झुकाना भी हम जानते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा युवाओं का काफिला है, हजारों लाखों युवा हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसी आशा और उम्मीद है कि एक बार आप मौका दीजिए बोलने वाले लोगों को, एक बार मौका दीजिए आप ही के बीच के बेटे को, एक बार मौका दीजिए आप ही के गांव में रहने वाले एक युवा को, क्योंकि हम गांव में हर एक मुसीबत को झेल के हम भरेंगे। तो जो आप ऊपर खपरा देख रहे हैं, जब अभी गर्मी का सीजन चालू होगा तो आपको पता है इस खपरा से कमरा कीड़ा हो जाता है और कमरा कीड़ा घर में टपकने लगता है। और सोच के देखिए, जब कमरा कीड़ा हमारे बिस्तर में गिरता है, उसी परिस्थिति में भी हम कैसे बिस्तर में पड़े रहते हैं। इन तमाम प्रकार की चीजों से हम गुजर चुके हैं। जब हम खेत जाते हैं, चप्पल के अंदर से मक्का का खोवा घुस जाता है, सोयाबीन का खोवा घुस जाता है, हमारी खेत की फसल घुस जाती है, उसको भी उसमें मट्टी धूलर डाल के और फिर खेत तक जाने का काम हम हर मुसीबत में हम करते हैं। हम मेहनती लोग हैं जी, हर मुसीबत से हम डट के मुकाबला कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। और ये महलों में रहने वाले लोग, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले लोग आपकी समस्या को नहीं समझते। ये लोग सिर्फ अपनी एकड़ी सीधी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिनके परिवार के 4 सदस्य नहीं है छिंदवाड़ा में, वो 40-45 साल से यहाँ सांसद है। गिनती की उनकी 4 वोट है, गिनती की 4 वोट है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, अलकानाथ जी और कमलनाथ जी की पत्नी, मात्र 4 वोट के लोगों ने इस छिंदवाड़ा जिले के 12 लाख 15 लाख आदिवासियों के ऊपर राज करे। यहाँ के लाखों एससी और ओबीसी लोगों के ऊपर राज कर रहे मात्र 4 वोट के लोग, जिनकी गिनती की 4 वोट है, वो सांसद बना दिए। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोग रहते हैं। अरे आपकी वोट से भी क्या आपके समाज में, आपके परिवार में ऐसे लड़के नहीं हैं जो सांसद बन के दिल्ली के संसद भवन में धाड़ सके आपके पांडुरना और राजडोंगरी की आवाज को
दिल्ली की संसद भवन में गूंज सके कि आपके समाज में, आपके परिवार में ऐसे लड़के नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी इतनी वोट रहने के बाद भी आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार के लड़कों को एक मौका देना भी उचित नहीं समझा। आपने बंगाल के, कानपुर के आए हुए लोगों को यहाँ सांसद बना के रखे 45 साल से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अरे बहुत राज कर लिया इन बंगाल के लोगों ने, कानपुर के लोग जो यहाँ पर आके सांसद बने हैं, एक बार अपना छिंदवाड़ा, पांडुरंग जिला के युवाओं को मौका दीजिए। हम आपको बताएंगे कि अपने बीच का, अपना खून का लड़का क्या काम कर सकता है और बाहर का व्यक्ति जो बाहर से आके आमिर बना वो क्या काम कर सकता है। इन्हें करे क्या, इन्हें करे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, बिहार के ठेकेदारों को यहाँ के कमलनाथ जी ने लाए और छिंदवाड़ा में बसाने का काम करें। इनने बंगाल के लोगों को छिंदवाड़ा में लाके बसाने का काम करें और उनको लाखों करोड़ों का ठेके देने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। कितने युवा है आपके इधर के जो बड़े बड़े ठेके लेते हैं? एक ठेके नहीं है, रोड के ठेके, बिल्डिंग के ठेके, नाली के ठेके, सड़क के ठेके से लेकर बड़े बड़े टेंडर जो है उन्हीं को लाके ये लोग बाहर के लोगों को लाके दे रहे हैं और पांडुरंग और छिंदवाड़ा के लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। कब तक हम सहन करेंगे? अरे देख लिया हमने बाहर के लोगों को अरबपति खरबपति बनते हुए, अब मौका हमारे पांडुरंग और छिंदवाड़ा के मूल निवासियों का है और इसके लिए आपको इस बार साथ देना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड में बटन दबाना पड़ेगा, 6 नंबर की बटन आपको दबाने के लिए अपने परिवार और रिश्तेदार को बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलने वाला। ये मौका 5 साल में एक बार मिलता है। आपने 9 बार उनको मौका दे दिया है, एक बार आपको मौका हमें देना पड़ेगा। अगर एक बार आप मौका दोगे तो विश्वास रखिए, हम जेल जाना पसंद करते हैं लेकिन कभी किसी के पैसों में बिकना पसंद नहीं करते। हम अपनी वफादारी को अपने काम से करके देंगे, जवाब देंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी से पुनः ये देवरावण भला भी यही आग्रह करता है कि आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप एक मौका दीजिए और मुझे अगर आप एक मौका देते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हर एक चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, सभी वर्गों के युवा हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं और उन युवाओं को आने वाले समय में आप देखिएगा जनपद और जिला पंचायत के अंदर आप ही के समाज के, आप जिस भी समाज से हो, आप ही के समाज के युवा, कम उम्र के युवा गुणमाना गणतंत्र पार्टी में आपको जनपद और जिला पंचायत के रूप में दिखेंगे। वो जमीनी स्तर पर काम हम आपको करके दिखाएंगे और लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय भीम। बहुत बहुत